ऑर्डर ऑर्डर। पुलिस को रीजन बिल्डिंग के कंपाउंड में लूसी का शव मिला है। अब वो वहां से स्वयं गिरकर मरी है या किसी ने उन्हें धक्का दिया है, इस बात की पुष्टि अभी तक पुलिस नहीं कर पाई। या वाकई बैड न्यूज, बुरी खबर है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा योर ऑनर कि ये केस हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लूसी जी की हत्या या आत्महत्या जो भी कुछ हुआ है उससे इस केस का तो कोई लेना देना नहीं है ना। जायसवाल साहब, गगन जी की जिस प्रकार से मृत्यु हुई हूबहू उसी प्रकार से उन्हीं की मेकअप आर्टिस्ट लूसी वाज की मृत्यु हुई। आपको कुछ विचित्र नहीं लग रहा? मैं समझ गया आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये काम किसी सीरियल पुशर का है जो मौका पाते ही इनोसेंट आदमियों को टेरेस पे लेके जाता है और वहां से नीचे धक्का देता है। योर ऑनर, अब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, इन सारे प्रश्नों का उत्तर तो समय अनुसार मिल ही जाएगा। अलफिलहाल इस समय हमारे पास वहां पीछे बैठे हुए हिरेन जी हैं कि जिस समय घटना घटी, गगन जी की मृत्यु हुई, उस समय घटना स्थल पर उपस्थित थे। जी मैं वहां था। गगन जी की मृत्यु के बाद में आपने पुलिस को यह बात बताना आवश्यक नहीं समझा? जी सर, बात ही कुछ ऐसी थी। नहीं, कैसी कैसी मतलब कि मैं समझा, कैसी बात थी? दरअसल सर, मीडिया को मेरा वहां होना पता चलता तो कई तरह के सवाल उठते, और आपको तो पता ही है कि पब्लिक फिगर की पर्सनल लाइफ। मुझे नहीं पता, मुझे समझाइए, क्या क्या कैसी, क्या मीडिया क्या सोच रही थी, क्यों आपने नहीं बताया? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए सीधा सीधा। जी मुझे वहां गगन ने बुलाया था। दरअसल उस दिन मेरी गाड़ी गैराज में थी, इसलिए मैंने अपने भाई मेहुल की कार ली। मैं शूट से पहले ही वहां पहुंचा था और गगन ने मुझे कहा था कि मैं उससे मिलने आ रहा हूं, इस बात का किसी को पता ना चले। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने अपने भाई मेहुल को नीचे उतरते हुए देखा। मेहुल, तुम यहाँ? समझा लो अपने बॉस को हिरेन भाई, मुझसे पंगा ना ले। अपनी सुपरमैन की इमेज को कुछ ज्यादा ही सीरियस लेने लगा है। आखिर हुआ क्या? मुझे नहीं पता, उसी से पूछ लो। गगन, आइए आइए वकील साहब, आइए। अपने भाई से मिले आप? देखा उसको, उसके तेवर देखे आपने? धमकी देके गया मुझे, धमकी। मेरा रोल छीनना चाहता है वो। तुम्हारे पास अकल बहुत है ना, थोड़ी अकल उसका देखो दो। समझाओ उसे कि पानी में रह के मगरमच्छ के साथ बैर नहीं करते। साफ कर दूंगा उसको मैं इंडस्ट्री से। रिलैक्स, आखिर बात क्या है? देखो हिरेन, तुम सिर्फ मेरे वकील ही नहीं हो, मेरे भाई की तरह हो, मेरे दोस्त की तरह हो। इसलिए आज जो मैं तुमसे बताने जा रहा हूं वो एक राज रखना। कौन सा राज? मैं अरियाना को छोड़ रहा हूं। What? डिवोर्स। पर क्यों? तंग आ गए मैं उससे। वो लालची औरत ने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। तो वैसे भी मेरी जिंदगी में अब कोई और है। कोई और है मतलब? कौन है वो? मेरे साथ काम करती है। वक्त आने पे सब कुछ मैं तुमको बता दूंगा। पर उसने मुझे कभी उसका नाम नहीं बताया। हिरेन जी, आपने अभी अभी हमें बताया कि गगन जी उस समय 10वीं मंजिल पर थे और आप जब वहां गए आपने वहां से जो मेकअप आर्टिस्ट थी लूसी, उन्हें कक्ष से बाहर आते हुए देखा। वो रो रही। जी। क्या क्यों ऐसा था? मुझे लगा कि गगन ने उसे डांट दिया होगा, और वैसे भी गगन की आदत थी, वो अक्सर अपने स्टाफ को डांटता रहता था। क्या यही कारण था या संभवतः आपको ऐसा लगता है कि कुछ और? और क्या मतलब कुछ और, कुछ भी? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि गगन का अफेयर उस लूसी के साथ? नहीं, मुझे लग नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या संभव है? आई डोंट नो। वैसे भी गगन का इन सब मामलों में कोई भरोसा नहीं था। छोड़िए, ये बताइए कि फिर आप गए, उनसे भेंट हुई आपकी? जी। और जब आप कक्ष से बाहर निकले उसके पश्चात क्या किया आपने? बस गगन की बातों के शौक में मैं बिल्डिंग से नीचे उतरा और जाकर अपनी कार में बैठ गया। इन वीडियो जो हमने देखा, काफी समय बाद आपकी गाड़ी निकली, तो आप गाड़ी में ही बैठे थे, क्या कर रहे थे आप? कुछ जरूरी फोन कॉल्स आ रहे थे, बस वही अटेंड कर रहा था। फोन कॉल्स?
अटेंड कर रहे थे जी। और वहीं पर गगन जी गिरकर मरे। तो जबकि आप उनके वकील थे, तो कोई भी और होता तो अपनी गाड़ी से निकलता, वहां जाता, देखता क्या हुआ, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे और फोन कॉल ही अटेंड करते रहे। वीडियो में हमने देखा कि आप कहीं दिखाई नहीं दिए दृश्य में, बस आपकी गाड़ी जाती हुई नजर आई, जिसका ये अर्थ है कि आप भाग लिए वहां से। क्यों ऐसा? सर एक्चुअली मैं कार के अंदर बैठा था, मेरी कार एसी कार थी और मेरे ग्लासेस बंद थे और म्यूजिक थोड़ा लाउड चल रहा था, इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं चला। स्वाभाविक रूप से जब कोई फोन पर बात करता है तो म्यूजिक कम कर देता है, लेकिन आप तो लाउड म्यूजिक सुन रहे थे, फोन पर बात कर रहे थे, ये कैसे? सर वो क्या है, फोन कॉल्स अटेंड करने के बाद मैं कुछ मैसेजेस टेक्स्ट कर रहा था, बस उसी दौरान मैंने अपने कार के म्यूजिक का वॉल्यूम हाई कर दिया। अगर मुझे पता होता कि गगन के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मैं डेफिनेटली कार से उतर के उसकी मदद करता। मेरा दोस्त था वो। आपको शायद यकीन नहीं आ रहा, आप मेरा सेलफोन चेक कर सकते हैं, उस दिन के मैसेजेस कॉल सब चेक कर सकते हैं आप। धन्यवाद। उस दिन के ना तो कोई कॉल्स हैं ना मैसेजेस। क्या? आप तो कह रहे थे कि आप तो शायद मैंने ही आपने ही डिलीट कर दिया। मतलब आप कह रहे थे कि जब घटना घटी आप कार में बैठकर बात कर रहे थे, टेक्स्ट कर रहे थे और आप ही ने वो सारे कॉल्स और वो सारे मैसेजेस डिलीट। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती। अटक सर, जी मुझे आंसर मिल गया। अभी तो ये केस मध्यम है, आप कह रहे हैं आपको केस का आंसर तो मिल ही गया, यही खूनी आप मान नहीं रहे। वो वाला आंसर आपने वो किसका? अलजेब्रा वाला जो क्या अलजेब्रा? a प्लस b प्लस b प्लस a। पहेली है वो, अलजेब्रा नहीं। हाँ पहेली बाबा। a प्लस b प्लस b प्लस b प्लस 80 प्लस 90 होता है 100। आंसर मिल गया, a इक्वल्स टू -100 एंड b इक्वल्स टू 10। नहीं समझे? मैं करके दिखाता हूँ। नहीं, आप अंग्रेजी में सोच रहे थे या हिंदी में? अंग्रेजी ऑफ कोर्स a प्लस आप अंग्रेजी में अगर सोचेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। तो फिर क्लू देता हूँ, हिंदी में सोचिए। हिंदी में, हमारी राष्ट्रभाषा में। आया आज अदालत में है। जी सर, पता नहीं क्यों। हाँ दबे बोल, भाभी जी लौट आई क्या? अरे यार वो सब छोड़ो, तुम्हें अभी के अभी अदालत से हॉस्पिटल आना होगा। क्यों हुआ अस्पताल में? हाँ वो मेकअप आर्टिस्ट लूसी जिंदा है, वो तुमसे मिलना चाहती है। लूसी, एडी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। क्या बताना चाहिए? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। मुझे आपको एक बात बतानी है। मेहुल के बारे में मैं जानता हूँ उसके बारे में। नहीं, मेहुल के अलावा कोई और भी था जो सर से मिलने आया था। हिरेन था वहाँ? नहीं, हिरेन के बाद लास्ट टाइम एक और मुझे शक है कि उसी ने गगन सर की बोलो लूसी, बोलो कम ऑन। गगन सर की बेबी शनाया।
रबिश। मैं उस रात डैड को मिलने ही नहीं गई थी। लेकिन लूसी ने हमें यही बताया, और मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों? किसी रूल बुक में लिखा है कि मरता इंसान सिर्फ सच ही बोलता है? सुनो बेबी, रिलैक्स, चिल ना यार। बोलने दो मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर में आके मेरे पापा की मौत की मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। देखिए मैं शक नहीं करता। गेट आउट राइट नाउ, लीव। खुद को कोई तमीज नहीं है और मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछालती हो। आप भी दफा हो जाइए यहाँ से। तुम भूल रही हो ये मेरा भी घर है बेटे। इसका आधा हिस्सा अब मेरा है। I hate you, Dad. आपकी वजह से मुझे उस औरत के साथ रहना पड़ रहा है। I hate you, Dad. मैं चलता हूँ। I'm so sorry उस बच्ची की बदतमीजी के लिए। I hope you don't mind. इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। जरा रुकिए तो। शायद पी के जाइए। नहीं, फिर कभी। मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी आपके लिए। नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। हालिया ना, एक गुड न्यूज़ है, वो इंश्योरेंस क्लेम। हेलो हेलो। गुड बाय। गुड बाय। तो मेहुल, क्या आपको लगता है कि आप गगन वर्मा की जगह ले पाएंगे एज अ न्यू सूर्यमन? देखिए, गगन सर के साथ मेरी तुलना करना ठीक नहीं है। मेरे सीनियर थे वो, ब्रिलियंट इंसान, आई लव्ड हिम। लेकिन क्या होता है ना कि सेल फोन जब आपका पुराना हो जाता है, नया बाजार में आ जाता है, तो वो उसको रिप्लेस कर देता है। हमारी इंडस्ट्री भी कुछ इसी तरीके की। आई एम द न्यू सूरमन, सूरमन विद 6 पैक एब्स। मेरे को तो इस पर ही डाउट है। वरुण, जो हिरेन के हाथों में फाइल थी, वो देखी थी तूने? नहीं सर, नहीं देख पाया। लेकिन सर, उसने एक्सीडेंट क्लेम के बारे में जरूर जिक्र किया था। एक्सीडेंट क्लेम? अच्छा, काम करो वरुण, पता लगा कि गगन जी के नाम पर पिछले 4-5 महीनों में कोई बीमा निकाला गया था या नहीं, और अगर निकाला गया था तो उनकी मृत्यु से किसको लाभ होता है, वो रकम किसको जाती है? जी। और सर, वो शनाया का क्या? जिस तरह वो अपने फादर से एक बात कर रही थी, हेट यू, तो हो सकता है कि उसी ने उन्हें रात को। नहीं वरुण, मुझे नहीं लगता कि शनाया ने अपने पिता को मारा है। एक बेटी एक छोटे कारण के लिए अपने पिता की हत्या नहीं करेगी। हाँ, लेकिन लूसी ने जो कहा उसे नकारा भी नहीं जा सकता। तो पहले सबको शक था जमशेद ईरानी पर, उसके बाद फिर मेहुल पर, फिर हिरेन पर, और अब शनाया पर। और वो अरियाना, वो भी कम शातिर नहीं। हाँ, वो तो है, लेकिन अब तक तो प्रश्न वही है, केबल किसने काटी? केडी पाठक? गणपत? कौन गणपत? अरे यार, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर। उस रात को इस टेरेस पे सिर्फ 2 ही लोग थे, तुम्हारा क्लाइंट जमशेद और गगन। केबल और किसने काटा होगा? जूते का निशान सूर्यमन का हुआ, आई मीन गगन। ये उसके रूम तक जाता है, मैंने चेक कर लिया। अच्छा, ये क्या कर रहा है? जूते का साइज नाप रहा हूँ, 8 नंबर होगा। अच्छा, एक बात बता यार, ये पैंतरा किसने सिखाया तुझे? तेरे बॉस केडी ने? चल, अभी बारिश होने वाली है, चल।
नीचे चलते हैं जहाँ पर गगन का मेकअप रूम है। क्या हुआ? कबूतर का पंख वैसा ही जैसा गगन की लाश से मिला था। तो क्या है, पूरी बिल्डिंग में एक ही कबूतर है, कहीं और से लगा होगा? नहीं, यहीं से। यही है सफेद चूना जो गगन के सर के पीछे था। क्या कर रहा है? बाल। योर ऑनर, फोरेंसिक की जांच से ये प्रमाणित हो गया है कि ये बाल गगन जी का ही है। गगन जी का ये बाल, इस दीवार का चूना उनके बालों में उनके सर के पिछले हिस्से पर लगा है। कबूतर के पंख भी उसी स्थान से पाए गए। योर ऑनर, केवल इतना ही नहीं, मेरे सहायक को कॉरिडोर के उस स्थान से रेत में, वही रेत जो गगन जी के जूतों के तले पर भी पाई गई, जिसका यह अर्थ होता है कि गगन जी वहां कॉरिडोर के कोने में गए जहां पर उन पर आक्रमण हुआ, उनकी हत्या की। इससे तो साफ जाहिर होता है कि मिस्टर गगन उधर अंधेरे कोने में गए। तो टहलने गए हो? टहलने गए होंगे का क्या अर्थ है? शॉट देने से पहले कोई टहलने क्यों जाएगा वहां अंधेरे में कोने में? नहीं, तो एक फैक्ट ये भी है पाठक साहब कि टेरेस पर जाने वाला रास्ता जो है वो एकमात्र वो जो कॉरिडोर है वहां से ही गुजरता है। तो हो सकता है कि गगन जी वहां से गुजर रहे हो, उनका पैर फिसला हो और मुझे नहीं लगता जायसवाल साहब कि ऐसा हुआ हो। मुझे भी नहीं लगता कि गगन की किसी के साथ हाथापाई हुई होगी पाठक साहब। और क्या है मुद्दे की बात कि आपके क्लाइंट पे खून का इल्जाम लगा है, तो आप ये प्रूव कीजिए कि ये इनोसेंट है। ये मेरी रिक्वेस्ट है। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह इस केस पर एक नई रोशनी डालेगा। सूर्यमन जी के तकनीकी टीम का लाइटमैन है वो गणपत साहब। मुझे कुछ होगा तो नहीं ना साहब? डरो मत। जो तुमने मुझसे बोला था न्यायाधीश महोदय को बताओ। जज साहब, उस रात शूटिंग का टाइम 2 कैमरा था, एक ऊपर था एक नीचे था। शूट जैसे ही एक्शन हुआ मैंने कैमरा का वायर खींच दिया था साहब, ताकि कुछ रिकॉर्ड ना हो पाए। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ साहब, मुझे धमकी दी थी साहब। गणपत, अरे ऊपर देख गधे, ऊपर देख। ध्यान से सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ही एक्शन बोला जाएगा ना, मैं यहाँ से जंप लूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ से जंप लूंगा तो कैमरे का वायर निकाल देगा। पर साहब फिर तो शॉट खराब हो जाएगा ना? वही तो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग मरते हुए नहीं देखें। क्या मरते? अरे मेरे कहने का मतलब है मुझे कूदते हुए नहीं देखें। लेकिन साहब, अगर गधे जितना कहा जा रहा है उतना कर, समझ रहा है ना? तू अच्छी तरह से जानता है कि जो मेरी बात नहीं मानता वो इस शो में नहीं रहता। इसलिए सुन, वायर खींच और शॉट को बिगाड़ दे। जी साहब। मतलब वो मरना चाहते थे साहब। पर ये बात तो तुम पहले भी अदालत में बता सकते थे। मुझे डर था मेरी नौकरी चली जाएगी। गरीब आदमी हो साहब। गरीब आदमी अगर एक बार धमकाने पे झूठ बोल सकता है योर ऑनर, तो दोबारा भी झूठ बोल सकता है। मुझे यकीन है योर ऑनर कि किसी ने इसको धमकाया है, इसीलिए यहाँ पे झूठ बोल रहा है। बताओ किसने धमकाया था तुम्हें? झूठ बोल रहे हो तुम। ये सच कह रहा है। आपको जो भी कहना है यहाँ कटघरे में आके कहिए। मुझे पहले से ही शक था कि मेरे पति गगन ने अपनी जान खुद ले ली। और इस बात का उत्तरदायी उनकी सुपुत्री शनाया आपको ठहरा रही है। हाँ, चोर कोतवाल को डांटे। गगन की मौत की वजह ये लड़की है, उसकी अपनी बेटी। अपनी इस बात का कोई प्रमाण दे उससे पहले आपका आपत्ति न हो तो मैं 3 प्रश्न पूछ लेता हूं आपसे। जी।
जानकारी के अनुसार कुछ ही समय पहले आपने गगन जी के जीवन पर बीमा करवाया था, एक्सीडेंट बीमा 30 करोड़ रुपए का। सत्य है ये बात? जी हाँ। I mean, गगन के काम में इतना खतरा रहता है तो मैंने सोचा कि इंश्योरेंस जरूरी है। राइट। और वैसे तो गगन जी की जो धन संपत्ति थी उसमें आप और उनकी सुपुत्री शनाया दोनों भागीदार थे, आधे आधे, किंतु इस बीमा में पूरी रकम आपके नाम थी। सत्य है ये बात? आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये बताइए कि ये जो बीमा आपने निकलवाया था, ये सलाह किसने दी थी आपको? गगन के वकील हिरेन ने। हिरेन जी ने आपको ये सलाह दी कि आप गगन जी के जीवन पर बीमा कराएं। लेकिन बात यहाँ हिरेन की या मेरी नहीं हो रही है, मैं यहाँ शनाया की बात करने आई। पिछली अदालत में आप में से किसी ने देखा होगा कि गगन की मेकअप आर्टिस्ट लूसी मुझसे मिलने आई थी, मुझे एक सीक्रेट बताने, पैसों के बदले। ये कौन सी बात थी? हिरेन और मेहुल वाली बात? जी नहीं, लूसी मुझे बताने आई थी कि उस रात को हिरेन और मेहुल के जाने के बाद शूट पे गगन से मिलने शनाया आई थी। अच्छा, तो इसी कारण लूसी ने शनाया का नाम लिया था। हाँ, और अगर आज लूसी जिंदा रहती तो आप सबको ये बात बताती जो सिर्फ मुझे पता है। उस रात को शनाया और गगन के बीच बहुत बड़ी बहस हुई थी। अनुष्का, तुम उस रोल के लिए कल ऑडिशन की जा रही हो? हाँ पापा, मुझे एक्टर बनना है, यूएस नहीं जाना। मैं नहीं चाहता कि तुम एक्ट्रेस बनो। जहाँ तक रोल की बात रही ना, तो मैं देखता हूँ कि तुमको कौन फेंक देता, तुमको कौन काम देता है। इस इंडस्ट्री पे मेरा दबदबा है, याद रखना। उस जज से तुझे कोई काम नहीं देगा। Nobody will give you work. I'm sure. पापा, मुझे पता नहीं था आप इस हद तक गिरेंगे अपनी बात मनवाने के लिए। क्यों नफरत है मुझे आपसे। ये काफी नहीं था कि आप उस औरत को घर पे ले आए, और अब ये। मैं नहीं चाहता कि तुम एक्ट्रेस बनो, मेरे कहने में तो भूल मत बेटा। Don't touch me, पापा। I wish you go and die somewhere. मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना आपके साथ। ना बेटा, ना जाने की बात नहीं करना बेटा। तेरा पापा बहुत अकेला, मर जाऊंगा मैं। तो मर जाइए ना, अच्छा है। एटलीस्ट दैट वे मुझे मेरी लाइफ मेरे हिसाब से जीने मिलेगी। उस रात को शूट पे जाने से पहले गगन और मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी इस शनाया को लेकर। शनाया ने उनका दिल तोड़ा और एक ही रात में ये सब सदमा वो नहीं सह सके और कबूल कर लो कि तुम वहां थी और तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता ने अपनी जान ले ली। नहीं तो सच कह रही हूँ, गगन की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। शनाया, क्यों घायल छोकरी, शर्म नहीं आती तुझे मेरे बारे में ऐसे झूठ बोलने में? खुद को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे ना तू? शनाया, प्लीज सिट डाउन। मैं तो वहाँ गई नहीं थी, मैं शूट पे गई नहीं थी, मेरे बारे में झूठ बोल रही अपने आप को बचाने के लिए। एडी सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम नीरज, शनाया का दोस्त, उसका बॉयफ्रेंड। शनाया को मैं स्कूल से जानता हूँ, बहुत गुस्से वाली है, कभी कभी गुस्से में हर्टफुल बातें भी कर देती है वो। पर सर, उसका दिल मोम है, लेकिन आप पिघल रहे हैं। प्लीज सर, मुझे बोलने दीजिए। और ये औरत हरियाणा हमेशा शनाया को एक ट्रस्ट समझती थी, अपने डैड के खिलाफ फोन पर उसको भड़काती थी। सर, सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ शनाया को। शनाया अगर दुनिया में किसी को चाहती है मुझसे भी ज्यादा सर, तो अपने डैड को थी। सर, एक बात बताइए, एक बेटी अपने बाप की मौत का कारण क्यों बनेगी सर? शनाया कुछ भी कह दे सर, मैं जानता हूँ वो अपने फादर के लिए मुझे और अपने करियर को दोनों को छोड़ सकती है सर।
शनाया अभी अभी बोल रही थी कि वो वहां नहीं थी। हाँ सर, वो सही कह रही है। उस रात सर मैं और गिरीश एक फिल्म देखने गए थे सर। इंटरवल के टाइम मैंने उसको फोन किया पूछने के लिए हालचाल कैसी है, कहाँ है, और उसने कहा वो घर पर ही थी अपने ही जिम में सर। सर पीछे ट्रेडमिल का आवाज भी आ रहा था। ये कौन सा शो देखने गए थे आपने जब इंटरवल में फोन किया? क्या समय हो रहा था सर यही कोई 11:30 बजे सर, जब गगन सर का एक्सीडेंट हुआ था। सर कुछ भी कहिए, शनाया बेकसूर है सर। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। पाठक सर जी, ये सब मेलोड्रामा है। असली एक्शन आपके एक्शन डायरेक्टर ने किया है। मेरी बात मान लीजिए, वरना इस केस के बाद आप आउट ऑफ एक्शन हो जाएंगे। अरे दबे, भाभी जी लौट आई क्या? हाँ, रेवती तो परसों आई। परसों है। पर तुम्हें कैसे पता? कोई खबर ही नहीं यार, क्योंकि कुछ दिनों से मैं देख रहा था तेरी वर्दी एकदम इस्त्री नहीं, पुराने दाग धब्बे, तो स्पष्ट है कि पति पत्नी की निगरानी में ना हो तो ऐसा ही होगा। आज एकदम स्वच्छ हो, एकदम कड़क इस्त्री, तो समझ गया कि भाभी जी लौट आई होंगी। नमस्कार कहना मेरा। हिरेन जी, हाय सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। बैठिए बैठिए। कब आए? सर आधे घंटे से आपका इंतजार कर। अच्छा, आपने जब से अदालत में वो एक्शन पॉलिसी का जिक्र किया, इनके चेहरे का रंग ही उतर गया। क्यों? सर पाठक, मैं जानता हूं कि आप मेरे और आर्याना के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं उस पॉलिसी को लेकर के। यही कि हम दोनों ने वो पॉलिसी जानबूझ कर ली और फिर गगन को मारने का प्लान बनाया वगैरह वगैरह। देखिए, अब मैं तो नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हैं। अब आप ही के बात में कितनी सच्चाई है ये तो समय बता ही देगा। मिला के ये तो सत्य है ही कि गगन जी के गुजर जाने से सबसे अधिक लाभ तो आर्याना का ही है। वो पॉलिसी 30 करोड़ रुपए की, तो ये जो होगा पॉलिसी, भाई आपने सलाह दी थी आर्याना जी को, लाभ तो उनका हुआ ही। आपका इसमें क्या है? कोई भाग, कमीशन इत्यादि इत्यादि? जी कमीशन है, और अगले महीने मैं और आर्याना हम दोनों शादी करते हैं। How convenient. वैसे भी गगन आर्याना को छोड़ने ही वाला था। मिस्टर पाठक, आर्याना इनोसेंट है। हाँ, थोड़ा ड्रामा करती है लेकिन शी इज इनोसेंट। चलिए, थोड़ी है ये सब। ये बताइए कि शनाया का कहना है कि आर्याना उसे फंसा रही है झूठ बोलकर, ऐसा है? मिस्टर पाठक, माँ और बेटी के बीच में क्या है ये मैं बिल्कुल नहीं जानता। हाँ, ये तो है, माँ बेटी के बीच में क्या है तो मैं देख ही रहा हूँ। पर थोड़ी ये बताइए कि उस रात घटनास्थल से जाते समय अपने शनाया को देखा, सच बोलना। आप तो जानते हैं मैं तो उंगली टेढ़ी करके सत्य निकाल ही लेता हूँ। जी नहीं देखा था, लेकिन शनाया का इल्जाम बिल्कुल झूठा है। आर्याना दौलत की इतनी भूखी नहीं है सर। अगर वो इतनी भूखी होती तो अपने पति के मौत को सुसाइड क्यों कहती? मतलब ये वरुण की इंश्योरेंस के शर्तों के अनुसार अगर ये प्रमाणित हो जाता है कि गगन जी ने खुदकुशी की तो इंश्योरेंस रद्द हो जाता है, 1 रुपया भी नहीं मिलता। और अगर ऐसा हुआ तो हाँ, 30 करोड़ का इंश्योरेंस तो रद्द हो जाएगा, लेकिन जो भागीदार है गगन जी की संपत्ति में, उसका 50% भाग जो शनाया को जाने वाला है, वो भाग आर्याना को मिल जाएगा। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, 30 करोड़ गवाकर 80 करोड़ रुपए का मुनाफा। मैं राइट सर? किसने मारा सुपर हीरो गगन वर्मा को? उसकी पत्नी ने, उसकी पुत्री ने, उसके वकील ने, या उसने स्वयं आत्महत्या की? इस प्रश्न का कल अदालत में उत्तर देना पड़ेगा।
गगन की मौत की वजह उसकी अपनी बेटी है। तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ना। लेकिन वो गाड़ी तो हिरेन भाई के पास थी, उनसे पूछिए ना। मैं तेरे को बचा रहा था और तू मुझे ही। तो जैसे ही एक्शन हुआ मैंने कैमरा का वायर खींच दिया था साहब। अरे पाठक साहब, हाँ मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। आज तो फैसला हो जाना चाहिए। फैसला हो जाएगा आज। नहीं, केस का नहीं, केस का फैसला तो मेरी फेवर में होना। मैं वो रिडल का पूछ रहा था, आपने नहीं पूछा था मुझे। कौन सी रिडल? अरे वो a प्लस बी। हाँ, a प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस 80 प्लस 90 इज इक्वल टू 100। उसका आंसर 3 मैथमेटिशियन के पास गया मैं, उन लोग ने 4 अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व किया है। इसमें से एक तो आंसर पक्का होगा, देख लीजिए, देख लीजिए, इसमें से डेफिनेटली एक आंसर है। तीनों गलत जवाब है। नहीं मतलब समझा नहीं। बड़ा सिंपल सा, मैंने आपको कहा था हिंदी में सोचिएगा। a प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस 80 प्लस 90। हिंदी में बोलिए से ब 80 90 100। तो नहीं समझ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे। पाठक साहब, आपने इंग्लिश वाली रिडल हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाई। दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज चीटिंग। योर ऑनर, स्वर्गीय गगन जी के जूतों का नाप 10 नंबर था, जमशेद जी के जूतों का नाप 11 नंबर। उस छत पर 8 नंबर के जूतों का निशान पाया गया है। फोरेंसिक्स का कहना है कि वो छाप उसी रात पड़े। वो मर्डर के बाद तो कई लोग आए थे योर ऑनर, इनफैक्ट हो सकता है पुलिस में से किसी की हो। योर ऑनर, बाहर से कोई नहीं आया था, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये 8 नंबर के जूतों के छाप 9 माले के मेकअप रूम से लेकर के छत तक है। यानी गगन के नक्शे कदमों पर। जी योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा, गगन जी के जूतों का नाप 10 नंबर था, जमशेद जी का 11 नंबर। तो फिर ये व्यक्ति कौन था जिसके जूतों का नाप 8 नंबर? योर ऑनर, अगर आप उस फुटेज को एक बार फिर चलाने की अनुमति दें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। गगन जी सूर्यमन का जो पात्र करते थे, उसमें केप पहनते थे। उस केप पर सूर्यमन का चिन्ह, इस दृश्य को ध्यान से देखेंगे तो वो चिन्ह केप के अंदर की ओर है, जिसका ये अर्थ होता है कि केप उल्टा पहना हो। होता है इसमें, मैं भी कभी कभी जल्दी में ऐसे अपने मोजे उल्टे पहनता हूँ। योर ऑनर, गगन जी पिछले 5 वर्षों से ये पात्र कर रहे थे। वर्ष के 300 दिन, 1500 दिन उन्होंने यही पोशाक पहनी थी। मुझे नहीं लगता कि उनसे इतनी बड़ी भूल हो सकती है। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दृश्य में जो व्यक्ति छत से कूद रहा है, जिसने उल्टी केप पहनी, वो सूर्यमन अर्थात गगन जी ने, कोई और ही। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, गगन वर्मा साहब के मृत शरीर का चित्र, इस समय वो वहां धरती पर गिरे हुए, चित्र में साफ साफ दिख रहा है योर ऑनर कि केप सीधा है, लेकिन जब कूदे तो केप उल्टा था। तो जायसवाल साहब, क्या वो केप कब सीधा किया उन्होंने? हवा में। योर ऑनर, इससे स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति छत से कूदा था वो गगन वर्मा नहीं, कोई और। हुआ कुछ यूं था यार, जैसा कि मैं पिछली सुनवाई में अदालत को बता चुका हूं कि 9 माले के उस कॉरिडोर में गगन वर्मा जी को दबोच लिया गया, उन पर आक्रमण हुआ और वहीं उनकी हत्या कर दी गई। फिर ये व्यक्ति जो 8 नंबर के जूते पहनता है, उसने गगन वर्मा जी का पोशाक पहना, मुखौटा पहना, छत पर गए और गगन वर्मा जी की जगह ली और वहां से कूदे यार ऑनर, लेकिन पूरी तरह नीचे नहीं। कूदते ही 9 माले पर आ गए और फिर उस केबल पर गगन वर्मा जी के मृत शरीर को लटकाकर वहां से नीचे गिरा दिया। नहीं सर, मैंने उसकी आवाज सुनी थी।
नहीं, संभव है जमशेद कि उस व्यक्ति ने गगन जी के आवाज की नकल की हो। इंटरेस्टिंग। तो हुआ क्या था मिस्टर पाठक? जैसे कि मैंने बताया था यार, गगन जी पर 9 माले पे हमला हुआ। उनके बेहोश शरीर को 8 माले तक लाया गया और 8 माले से नीचे ढकेल दिया गया उस टूटे केबल के साथ, ताकि लोगों को लगे कि केबल टूटा और गगन जी नीचे गिरे। ये तो काफी हैरत अंगेज पैतरा है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर वो बहुरूपिया था कौन? हाँ नहीं और है। लूसी जी को इस बात का पता चल गया था कि वो व्यक्ति कौन है और इसीलिए व्यक्ति ने लूसी जी की भी हत्या कर दी। लूसी ने तो मरने से पहले एक ही नाम लिया था, मरते समय लूसी जी ने शनाया का नाम अवश्य लिया था यार, किंतु वो आधी अधूरी बात थी। लूसी मरते समय ये नहीं कहना चाह रही थी कि गगन सर की बेटी शनाया ने हत्या की है। वास्तव में लूसी जी मरते समय ये कहना चाह रही थी कि गगन सर की बेटी शनाया के बॉयफ्रेंड नीरज ने हत्या की। क्यों नीरज जी? साइलेंस इन द कोर्ट। 8 नंबर, 8 नंबर के जूते ना? जी सर, पर वो मैं नहीं था ना सर। आप नहीं थे? कोई बात नहीं। ये देखिए, ये अब देखिए, जो कूदने वाला है व्यक्ति वो इसी तरह अपने बाएं हाथ से अपने नाक आप ही की आदत है। सर मेरा नाम नीरज, शनाया का दोस्त, उसका बॉयफ्रेंड। इसका अर्थ है कि आप ही थे गगन जी के स्थान पर उनका पोशाक पहने हुए कूदे थे आप 8वें माले तक। अरे नहीं सर, पर वो मैं नहीं था सर। उस रात मैं और मेरा दोस्त गिरीश एक फिल्म देखने गए थे सर। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। आप इस कांड में अपने भागीदार के साथ में फिल्म देखने गए थे। चलिए पता करते हैं, लेकिन योर ऑनर आपकी अनुमति हो तो दोनों से मैं अलग अलग प्रश्न करना चाहूंगा। जब इनसे प्रश्न करना चाहूंगा तो ये अनुमति आप दें कि गिरीश कमरे से बाहर हो। अनुमति। अब कौन सी फिल्म देखने गए थे? दीवाना दिल। दीवाना दिल। कौन से थिएटर में? प्लाजा थिएटर। प्लाजा थिएटर। क्या टाइम था शो का? 10 से 12:30। इंटरवल में क्या खाया था? मैंने कैरेमल पॉपकॉर्न लिया था। मैंने एक वेज सैंडविच मंगाया था विदाउट चीज। कैसी लगी थी पिक्चर? गिरीश को बहुत अच्छी लगी सर, मुझे ठीक लगी। सीट नंबर क्या था? C5 और C6। और फिर घर कैसे गए? सर गिरीश की बाइक पर गए थे। मेरी बाइक पे। पाठक साहब दोनों सच बोल रहे हैं, अब क्या करेंगे आप? योर ऑनर दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस रात प्लाजा थिएटर की लाइट चली गई थी और शो बीच में ही बंद हो गया था, जिस कारण हर व्यक्ति को रिफंड दिया गया था। तुम्हें नहीं मिला था रिफंड? हवलदार, नीरज को अंदर लेके आइए। योर ऑनर सत्य तो ये है कि इन दोनों ने केवल टिकट खरीदी थी, फिल्म देखी। ये प्लाजा थिएटर में नहीं, उस रात रीजेंट टावर्स में थे। चलिए अब समय आ गया है कि आप दोनों अदालत को सत्य बता दें। बताइए क्या है सत्य? हाँ, मैं गया था रीजेंट टावर गिरीश के साथ। सर मैं शनाया को पागलों की तरह प्यार करता हूँ, लेकिन गगन सर हमारे रिश्ते के खिलाफ थे। न वो मेरा सपना पूरा होने देते, न शनाया का एक्ट्रेस बनने का पूरा होने देते। इसलिए मैंने और गिरीश ने मिलकर बिना शनाया को बताए हमारी खुशी के लिए ये प्लान बनाया। गगन को बहाने से बाहर बुलाया और उन्हें बेहोश कर दिया। तब गिरीश उन्हें नीचे लेकर आया। फिर उसके बाद सर जैसा आपने बताया सर वैसा ही हुआ सर। सर्वप्रथम
जमशेद ने जो केबल लगाया है उसे काटा और द्वितीय अपना केबल जोड़ कूदा ताकि सीधा 8वें मंजिल की खिड़की के अंदर प्रवेश करे। उनके बेहोश शरीर को 8 माले से नीचे ढकेल दिया गया उस टूटे केबल के साथ, ताकि लोगों को लगे कि केबल टूटा और गगन जी नीचे गिरे। उसी वक्त उसमें सर लूसी ने मुझे देख लिया, उसे पैसे देकर मूवी बंद करवाया। और सर उसे खून लग गया था ना, इसलिए उसका भी काम तमाम करना पड़ा। और शनाया, ये सब तुम्हें पाने के लिए किया मैंने शनाया। The defense rests, Your Honor. ये अदालत मिस्टर गगन वर्मा के कत्ल के इल्जाम में नीरज सैनी और गिरीश धर दोनों को दोषी पाती है और उन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। साथ ही साथ मिस्टर जमशेद ईरानी को सारे आरोपों से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। आपको पता है ये केस में क्यों हारा? नहीं जायसवाल साहब। क्योंकि प्लाजा थिएटर की लाइट चली गई। हाँ, वैसे जायसवाल साहब आपकी भी बत्ती बुझे कई वर्ष हो गए। Am I right or am I right?